जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। नवंबर 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम्स आए थे शिफ्ट वाइज, उनको हम सोल्व कर रहे हैं मैथ्स को। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार ब्रीफली अपने बारे में बता देता हूँ। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में सिलेक्शन हुआ है मेरा ऑलरेडी। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और एड ऑन करना चाहूँगा मैं। हम जैसे अभी शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम चैप्टर वाइज भी मैथ्स करेंगे। अपना चैप्टर वाइज मैथ्स में क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज होगा। जैसे परसेंटेज चैप्टर हो गया, रेशियो चैप्टर हो गया, या फिर अपना जो भी मेंसुरेशन चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं जो दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं अब तक, सभी करेंगे। ठीक है। और चैप्टर में भी अब क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है। जैसे परसेंटेज में हो गया इंक्रीज डिक्रीज का, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का, या फिर पॉपुलेशन का हो गया, ऐसे करेंगे। और फिर अच्छा, एक सेकंड के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बारिश हो रही है बाहर, और आपको पता है जैसे जून जुलाई इंडिया में मानसून चलता है, तो थोड़ी सी इस इनकन्वीनियंस के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। आप भी जहाँ पढ़ रहे होंगे शायद बारिश हो रही होगी, तो आप रिलेट कर पाएंगे। हमारे पास स्टूडियो तो है नहीं इतना बड़ा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आप, है ना। तो क्या बता रहा था मैं, जैसे परसेंटेज टॉपिक क्या, उसमें भी हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज करेंगे, लेवल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर करके जो भी हाईएस्ट लेवल का इस एग्जाम में आया है वो। अच्छा, कंटेंट्स क्या क्या होंगे इसमें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017, 20, 23 में जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं सभी, हेड कांस्टेबल हुई हैं 2022, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022, दिल्ली पुलिस एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम हुए थे, इनके सभी चैप्टर वाइज कंटेंट्स मैंने तैयार कर दिए हैं। बस अब चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, कुछ ही दिनों में आप बने रहेंगे। जैसे हम बिल्कुल 4-5 शिफ्ट और कर लेंगे, बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म से। जैसे आपको पता है कि हम ऑफलाइन पढ़ाते थे अब तक, अब ऑनलाइन में अभी हमारा 4-5 शिफ्ट हुई, 3-4 शिफ्ट हुई हैं। तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, 4-5 दिन या 1 वीक मान सकते हो आप। उसके बाद हम अपना चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो कंटेंट किया आपने, ये और भी किसी एग्जाम के लिए फायदेमंद है, यूजफुल है किसी एग्जाम के लिए। हाँ, तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी चैप्टर आते हैं, जितने भी कराऊंगा, लगभग सेम एक आध चैप्टर ऊपर नीचे हो जाता है, लगभग लेवल लेवल यही आता है। हरियाणा सीटी, जब जैसे आपको पता है जुलाई अगस्त में भी हरियाणा सीटी का एग्जाम होने वाला है, तो बिल्कुल सेम यही चैप्टर यूज होंगे, मतलब सेम यही लेवल आएगा। एक दो चैप्टर एड ऑन जो होंगे वो मैं बाद में करवा दूंगा। और इसके हम जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर पर तो मेरा पूरा फोकस रहता है, आपको पता है। वो तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता अपनी तरफ से। कैट या सीडीएस कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन मैं नहीं डालता, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, नीड है, वही डालते हैं। अच्छा, एसएससीजीडी, एनी अदर एग्जाम इक्विवेलेंट टू क्लर्क। जैसे पता है आपको, कांस्टेबल क्लर्क ये जितने भी एग्जाम लगभग सेम लेवल के आते हैं, तो इस लेवल के जो भी एग्जाम होंगे सबके लिए यूजफुल हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4%। अच्छा, इसमें 3 वर्ष के लिए 4% की दर से दी जाती है। ठीक है भाई। और अगले 4 वर्ष के लिए 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 8% दर से दी जाती है। और 7 वर्ष के बाद, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, इसके बाद क्या, 7 वर्ष के बाद के लिए 12% वार्षिक उधार दी जाती है। 12% वार्षिक उधार दी जाती है। टाइम कितना, कैसे पता चलेगा टाइम का, आगे दिया हुआ। यदि 11 वर्ष की अवधि के लिए 4, 3, 7 और 11 टोटल ईयर हैं, 4 बच जाएगा, टोटल 11 साल का टाइम होगा, के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 27,683 की गणना कीजिए। देखिए, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज का हमें फॉर्मूला पता है ना, एसआई क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हमें एसआई दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज दे रखा है इतना, प्रिंसिपल मान लेंगे। रेट अब की बार क्या होगा, ये देखो, 4×3 12%, ये कितना होगा 32%, ये कितना होगा 48%। अलग अलग करके देखोगे ना, और बाहर कॉमन लोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया जल्दी से। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 10, 12, 1, 5, 3, 8, 1, 9%, 12%। प्रिंसिपल का 92%, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर क्या काम करो, इसको 100 को लिख लो नीचे, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। हाँ, प्रिंसिपल का ये 3 से कट जाएगा, 3, 0, 0। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा,
00 RS। कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 92% प्रिंसिपल का ये होगा, तो प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, तो 92% की वैल्यू होगी 27,600, 100% की वैल्यू होगी, निकाल लेंगे ऐसे 27,600 बटे करके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, सेम यही आएगा ना, वो इसी से आया है। अगला क्वेश्चन, हाँ एक बार फिर बता देता हूँ आपको, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज प्लीज आप अपनी स्क्रीन को रोक कर 10-15 सेकंड 20 सेकंड अपना ट्राई करेंगे क्वेश्चन खुद से, नहीं तो उसके बाद तो मैं हूँ, हम आपस में मिलजुल के करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, सीआई का एक क्वेश्चन है, ऋण पर 66,500 की राशि ली जाती है, प्रिंसिपल कितना भाई? 66,500। इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है, ठीक है भाई, 2 इंस्टॉलमेंट में वापस किया जाता है इस अमाउंट को, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। रेट कितनी भाई? 20% पर एनम। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक सिंपल सा इसमें मेथड यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? अच्छा, 20% के हमें फ्रैक्शन वैल्यू बताओ एक बार में। 20/100, 1/5। और जैसे सीआई में आपको पता है कि अमाउंट बढ़ती है ना, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, 20% ज़्यादा की वैल्यू बताओ, यानी 5 से 1 ज़्यादा बढ़ जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 5 से 6 ये ठीक है। एक काम करो, अगली किस्त जैसे हमें पता है 2 साल की होती है तो स्क्वायर होता है, 3 साल की होती है तो क्यूब होता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। एक छोटी सी ये कॉन्सेप्ट है बस, हम क्या करेंगे, इसने एग्जाम में बोला कि दोनों किस्त समान है, तो इसको 6 से गुना कर देंगे, इसको भी 6 से गुना कर देंगे। ये कितना हो जाए? 30 और 25 55, ये कितना हो जाए? 36 36 72। अब मैं बताता हूँ आपको क्या है, ये है इंस्टॉलमेंट 1। इंस्टॉलमेंट ये क्या है? इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये क्या है अपना? ये है अपना प्रिंसिपल मूलधन। ये क्या है अपना? ये क्या है अपना? अमाउंट मिश्रधन, ठीक है। अब क्या पूछा गया हमसे? अच्छा, इस प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी कितनी? चलो यही कर लेते हैं, कितनी दे रखी है? 66,550। अभी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा रफ करके दिखा देता हूँ। तो 66,550 बटे 55, 11 पंजे 55, 66,050, 1210, ये 1210 गुना आएगा, ठीक है। क्या पूछा हमसे? इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट को 1210 से गुना कर दो भाई। 36 0 0 36 एकम 36 3 36 72 और 3 75 7 36 एकम 36 और 7 43 560 43 560। अच्छा ठीक है, अगर हमसे अमाउंट पूछता तो इसको 36 इसको 1210 से गुना कर देते, सिंपल है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को? ये था हमारा रफ काम, ये सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जानी है, टोटल मिलाकर 25% बढ़ानी है भाई। इस वर्ष कीमत 120 से बढ़कर 140 होगी, पहले साल 120 से बढ़कर 140 हो गए भाई। तो बताइए अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी होनी चाहिए? अच्छा 120 का पहले तो मुझे 25% बढ़ के बताओ कितना हो जाएगा। फिर से एक बार आपको बता देता हूं, थोड़ा सा रफ करवा देता हूं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 25/100, 1/4। 25% ज्यादा की बताओ भाई मुझे, यानी 4 पर 1 बढ़ गया, 4 पर 1 बढ़ गया, 4 से 5 होगी, यानी इसको 5/4 से गुना कर दे, इसको 4 30 150 आ जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ आप मुझे, पहले साल में 120 से 140 हो गया, दूसरे साल में 140 से 150 होना चाहिए, ठीक होना चाहिए ना। तो कितना बढ़ेगा दूसरे साल में? इसको कर सकते परसेंटेज में, हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, हमें रेशियो से भी काम चल जाता है। 14 से होगी वैल्यू 15, ठीक है, 1 बढ़ गया। अच्छा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1 बढ़ गया कितने पर भाई? 14 पर। अब मैं फ्रैक्शन वैल्यू फिर से मैंने बता रखी है आपको बार बार, 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7.14। नहीं आए तो इसको करके देख लेना, 100 से गुना कर देना, बस बात खत्म, ये सिंपल है। हो गया तीसरा क्वेश्चन।
चौथा क्वेश्चन, उस गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। ये दे रखा 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 2500 पाई। ठीक है, ये 4 से कट जाए कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर 1250 625। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। ये आपने आंसर क्लिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनर यही तो चाहता है। मेंसुरेशन में आप देखना, जहां रेडियस पूछ रखी हो तो वहां पर अपने आंखें और कान एवरेज टाइम से ज़्यादा खोल लेना। यहाँ पे इसने डायमीटर पूछ रखा है। डायमीटर क्या होता है? 2r 2 गुना रेडियस यानी 2 गुना 25। सिली मिस्टेक होने के आए चांसेस हैं यहाँ पे। 50 कहाँ है अपना? हम 25 पे लगा देंगे। एग्जामिनर बहुत चालाक है भाई, वो उसको पता है कहाँ सिली मिस्टेक होती है। वो एक ऑप्शन डाल देगा। बिल्कुल आसान सिंपल था, बस इसमें सिर्फ एक ही बात से अवेयर रहना है कि हमें रेडियस पे क्लिक नहीं करना है, हमें डायमीटर निकालना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में आए हैं ये क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई। अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो आप मुझे जल्दी से। 1/5। अच्छा 20% की जो कमी होती है उसको कैसे डिनोट करते हैं हम? यानी 5 की कोई मतलब 5 कोई नंबर था, कोई वैल्यू थी, उसकी वैल्यू होगी 4, यानी 5 से 4 हो गई। ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। अब मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? हमें पता है 5 पे वापस ले जाना। हमारे पास अब 4 है रुपए ही, मान लो 4 रुपए, इसको वापस 5 करने तो 5 करेंगे। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 बढ़ाना पड़ेगा। 1 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर? यहां लिख देता हूं, चलो 1 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर? 4 पर। और 100 पर कितना बढ़ाएंगे? वही परसेंटेज होता है। 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको मैंने बार बार बता रखा है कि इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 25%। करके देख लेंगे, नहीं आता तो। अच्छा ये 25% तो आ गया। इसमें एक क्वेश्चन में मैं नहीं क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन में हम गलती क्यों कर देते हैं शुरू में। जिसने मान लिया परसेंटेज सीख रखा उसका तो ठीक है, लेकिन जैसे नए कोई भी 10th या 12th करके आता है उस बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे तो बिल्कुल गलती से बता देगा कि जैसे हमने 100 रुपए से 80 रुपए कर दिए, तो 80 से वापस जाने पर, ये आर एस है ठीक है, रुपए हैं। 80 से वापस 100 पर जाने में कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे? देखो 20 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे ना। 20 रुपए यहाँ कम हुए थे, 20 रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पैसे की बात करेंगे ना हम, यूनिट की बात, कि कितने पैसे कम हुए थे? 20 कम हुए थे तो कितने और बढ़ा दें? 20 रुपए और बढ़ा दो। ये होता है पैसे में, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा सा अलग होता है ना। परसेंटेज में क्या अलग होता है? क्योंकि बेस बदल जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे अब ज़्यादा तो क्या ही बताऊँ इसको, सिंपल से समझ जाओ आप कि परसेंटेज किसके अपोन में जो लिया जाता है ना वो बदल जाता है। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 होगा था, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। कोई मतलब गांव में बुजुर्ग भी पूछ लेते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है? पहला ऑप्शन क्या है? 15/20। 15/20 को 3/4 लिख सकता हूँ मैं, काट दूँ। 3/4 क्या होता है? 0.75। दूसरा ऑप्शन क्या है? 7/21। 7/21 को 1/3 लिख सकता हूँ मैं, 0.33। तीसरा ऑप्शन क्या है? 21/25। 25 0, 25 अट्ठे 200, 25 का 17/25। 25 का 150 लगभग है, पूरा करने की जरूरत है नहीं। सबसे छोटा ऑप्शन यही है। कौन सा है ये? 7/21, ठीक है। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं हम इसको, है ना, 15। लेकिन जब हमारा काम तलवार से चल जाता है तो हमें तोप क्यों चलानी है भाई? ये सिंपल ऐसे डेसिमल में निकाल लेंगे वैल्यू और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा। मलय 300 रुपए प्रति केजी की दर से अमरूद खरीदता है, ठीक है, और 25 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से बेच देता है। अच्छा सीपी क्या है भाई? या तो एक काम करो, 1 केजी का ही रेट निकालो। सीपी क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 300 रुपए।
और एसपी क्या आ जाएगा, 100 ग्राम की वैल्यू है, रेट है, प्राइस है 25 रुपये, और 1 केजी का यानी 10 गुना 250 रुपये। लाभ यानी कितने होगा, मैंने कितनी बार बता रखा मैं, या तो यहाँ कर लो, कोई आपत्ति है नहीं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, अच्छा प्रॉफिट कितना होगा हमारा, लॉस कितना होगा हमारा 50 रुपये का, कि हमें पता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज सीपी पर क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो 300 गुना 100, 1/6 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 16.6666 ऐसे चलता जाएगा, 6-7%। ये लॉस है तो लॉस, पहला ऑप्शन। ठीक है, कोई आपत्ति किसी को? अगला क्वेश्चन करते हैं। 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे, अच्छा एक ये एमडीएच का फॉर्मूला एक बता देता हूँ मैं, एमडीएच, इसको आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एफिशिएंसी दी तो एफिशिएंसी, वेज दिया तो वेज दिया, M2D2H2 करेंगे इसको, जैसे करेंगे पता लग जाएगा M1D1H1 क्या है। पहले ग्रुप में मैन, दिन, घंटे, वर्क, ठीक है, ऐसे ही सेम दूसरे ग्रुप में मैन, वर्क, दिन और घंटे। 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करते हुए किसी, अच्छा 15 घंटे काम कर रहे हैं, 5 कितना काम कर रहे हैं, 5 इकाई, और कितने दिनों में, 8 दिनों में, सिंपल। दूसरा क्या पूछा, 12 व्यक्ति 20 घंटे कार्य करते हुए 10 इकाई कार्य को कितने दिनों पर, D2 पूछा हमसे, कोई आपत्ति किसी को, 10, ये 2 से जाएगा, ये काटेंगे आगे, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 5 से 5, D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डेज। कोई आपत्ति किसी को? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एमडीएच का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को समान त्रिज्या की 8 ठोस गोलाकार गेंदों में डाला जाता है तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या कितनी होगी। अच्छा एक ये क्वेश्चन पहले भी किया हमने, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, वॉल्यूम में चेंज, या फिर क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम सेम रहेगी, शेप बदलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगी। अच्छा जो ठोस गोला बड़ा गोला, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब में, ये लिख सकता हूँ। ये देख लेना आप कि आर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, डायमीटर, ज्यादातर मिस्टेक ये क्वेश्चन कौन गलत करेगा, बताओ मुझे कौन गलत, कोई गलत नहीं करेगा, बस यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, रेडियस या डायमीटर में कंफ्यूजन हो जाती है, हम जल्दबाजी में कर देते क्योंकि एग्जाम प्रेशर ज्यादा होता है ना। 8 गेंद है, ठीक है, ये भी क्या होगा, 4/3 पाई दे दी। अच्छा इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस निकालनी है हम इसकी ना, इसको आर मान लेते हैं, 4/3 पाई से 4/3 पाई, ये 2 2 2 ये कट जाएगा, 10 10 10, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। फिर से क्वेश्चन के लास्ट लाइन पे जाना है, क्या पूछा है, प्रत्येक गेंद की त्रिज्या, यहीं पर वो डायमीटर पूछ लेगा, बस पूरा क्वेश्चन पूरा सोल्व करोगे, पूरी मेहनत करोगे और करके भी आओगे कि हाँ भाई 15/15 क्वेश्चन आ गए हमारे, तो 15 के 15 ठीक होंगे, लेकिन जब आंसर की आएगी तो अपना मतलब माथा पकड़ लोगे कि यार कैसी सिली मिस्टेक हो गई। और एक एक क्वेश्चन से तो कंपटीशन का यही तो नाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सिली मिस्टेक से बचना है, मिस्टेक से तो बचना है। अच्छा ये क्या किया, 2-3 तरीके से कर सकते हैं इसको हम, है ना, पिछली शिफ्ट में भी करवाया था मैंने, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बेसिक से करना चाहता बेसिक से कर दो, नहीं तो सिंपल सा पता था, मैंने बताया था मैंने आपको, रेशियो मेथड, ये सीपी क्रय मूल्य, ये एसपी विक्रय मूल्य, ये एमपी मार्केट प्राइस। 10% की छूट देने के बाद, 10 छूट किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे देते हैं, और 10% छूट क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज करती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, 10% डिक्रीज की वैल्यू होती है 10 से 9 हो गई कोई चीज़, है ना, ये चीज़ 10 से 9 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अगले क्वेश्चन में क्या कहा, अगली स्टेटमेंट में क्या है, छूट देने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया, 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20, और प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है ना, तो यानी 20 से 21, और हमें पता है प्रॉफिट कहाँ होता है, सीपी पर होता है, 20 से 21, इनको इक्वल कर लेंगे, सीपी की वैल्यू अलग अलग है, 21 या 63, 3 अच्छा अरे ये यहाँ 3 क्यों कर दी, यहाँ करेंगे हम 9 से 63, ये देखो ये इक्वल हो गया ना वैल्यू, 9 से 63, अब ये सारी कोई पता नहीं, अच्छा ये होगी 60, ये होगी 63, ये होगी
70। क्या बोला इसने, यदि बैग का अंकित बोला यानी 70 की वैल्यू दी इसने कितनी 1050, ये 35 से कट जाएगा, 35 3 0 यानी 15 गुना। क्रय मूल्य पूछा इसने, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई 15 गुना इसका, मतलब 900 रुपये। और क्या क्या पूछ सकता था हमसे, ये एसपी पूछ सकता था, एसपी पूछता तो इसको गुना कर देते, कोई आपत्ति किसी को। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, बेसिक मेथड से भी कर सकते थे उसको। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, खुद और संख्या 1। तो कोई भी इवन नंबर, दो को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो हमें इवन तो काउंट करनी नहीं। 21 21 3 7 से होती है, 22 को तो भूल ही जाओ, इवन नंबर है। 23 25 25 भी भाज्य संख्या है। 27 29, अच्छा दो ही नंबर आए हमारे, 23 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, और 29 का क्या होता है 841। 1 7 1370 है कहीं, ये रहा 5। कोई आपत्ति किसी को, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन फिर करते हैं। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे करते करते 9 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। एक सिंपल सी बात होती है, मान लिया नंबर है ये स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर होंगे ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो उसका स्क्वायर का, अच्छा पहले तो सिंपल सी बात देख लेते हैं। 3 फॉर्मूले बता ही देता हूं आपको, 10 सेकंड लग जाएंगी। जैसे 1 2 3 4, ये फर्स्ट n होगी ना, तो इनका सम क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। कोई आपत्ति। 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट हो गया ना, n तक जाएंगी, और इनके स्क्वायर का सम क्या होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। एक और फॉर्मूला आता है इसमें, क्या आप अगली शिफ्ट में पूछ ले, 2 का क्यूब 3 का क्यूब। अच्छा ये सब का क्या है सम पूछ रखा है ना, इनके सम 1 2 3 4, जैसे ऐसे करते करते n का क्यूब, इसका क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/6 का स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा है, ये वाला पूछा है, ये वाला फॉर्मूला। तो कर लेंगे, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने नंबर हमारे 9 n प्लस 1 2n प्लस 1, 2 गुना 9 प्लस 1 अपॉन में 6। काटेंगे इससे, 3 3 9 3 2 6 2 पंजे 5 3 15 और 19, 15 और 19 19 पंजे 95, 9 19 1 19 और 9 19 और 9 28, 285 की। अच्छा इसने एवरेज पूछी थी, एवरेज के लिए और क्या कर देंगे, एवरेज के लिए क्या करेंगे भाई 285/9 कर देंगे। 9 नंबर है ना, तो 9 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 27 1 3 5 15 3 3 9, ये आ जाएगा 3 3 9 1 31 2/3, 31 ही 2/3। ये पहले ऑप्शन में एवरेज पूछा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। कोई ना कोई ये तो इतना तो निकालना ही पड़ता फिर भी। वैसे ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखना, नोट कर लेना इनको ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, 4 संख्याओं 15 35 42 और 72 का लघुत्तम समाप्त अपवर्तक ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से 4th 5th क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ये क्वेश्चन। या तो बेसिक से ऐसे करेंगे, या फिर एक हमारा इट एंड ट्रायल मेथड होता है वो यूज कर देते हैं। क्या क्या होता है, जैसे 15 है, 3 और 5 फैक्टर होने चाहिए इसमें, 12 5 7 यानी 3 नहीं है इसमें, तो ये फैक्टर नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। ये है 5 और 7 दोनों, ये भी है, यानी 3 और 5 से हो गया। अब 35 को देख लेंगे, 35 का फैक्टर क्या है 5 और 7, 5 से तो होता है, 7 से देखें 7 1 7 में, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। ये 7 2 14 6 7 7 8 56 6, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाए क्या, मैंने क्या किया इनके फैक्टर कर लिए मैंने 3 5, यानी एलसीएम है, तो इनसे तो जरूर डिवाइड होना चाहिए ना, ये तो जरूर आएगा। ये क्या है, जल्दी से इट एंड ट्रायल जल्दी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर अपना बेसिक मेथड क्या है। बेसिक मेथड 1 सेकंड के लिए देख लो, कोई आपत्ति नहीं। 35 42 72, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से करते हैं हम, है ना, 15 35 21 37, फिर करेंगे 3 से,
3 पंजे 15, 35, 3 से 21, 12 तिया 36। फिर किससे करेंगे? 5 से कर लेते हैं। 1 7 7 12। फिर किससे करेंगे? 7 से कर लेते हैं। 1 1 1 12। एलसीएम क्या आ जाएगा? सारे फैक्टर्स की गुणा कर लीजिए। 2 3 5 7 12। ठीक है। 6 पंजे 30, 12 से 84, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 1 3 8 24 25। ये भी आ जाएगा। ये कैसे भी कर लो आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमने ऑप्शन वाले में किया था, बिल्कुल जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल 5 सेकंड में हो जाएगा। सारे ऑप्शन चेक किए, बात खत्म। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से 1 सेकंड के लिए आप इसको पॉज कर लीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये लास्ट में करवा देता हूँ क्योंकि इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 256 136 4 और 436 का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, एचसीएफ के लिए या तो वही जैसे हमने ये मेथड किया था, इसमें तो सारे ले लिए थे जितने से, इसमें सिर्फ जिससे होगा, यानी टोटल तीनों नंबर्स उससे डिविजिबल होने चाहिए, वो जो सिर्फ कॉमन आएगा वही। या फिर क्या करते हैं, हम पिछले शिफ्ट में भी किया था हमने कि सबसे बड़े नंबर ऑप्शन में सबसे बड़ा जो नंबर है उससे डिवाइड करके देख लेते हैं। 12 12 24 1 256 नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। दूसरा 8 8 से क्या है, लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं। 56 हो रहा है, 36 नहीं हो रहा। 4 4 से लास्ट की 8 से 3 डिजिट देखते हैं। सॉरी 8 से 24 8 2 16, ठीक है। 856 8 में 40, 8 से 436 नहीं हो रहा भाई 8 से, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा 4 से लास्ट के 2 डिजिट 56 हो रहा है, 36 हो रहा है, और ये 36 भी, ये हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से गांव में बड़े बूढ़े पूछ लेते होंगे, कैट का क्वेश्चन है ये, एसएससी में भी शायद पहली बार ही आया था ये। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कह रहा है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, प्योर रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक बार समझने में टाइम लगेगा एग्जाम हॉल में, अगर आपने दूसरे क्वेश्चन में टाइम बचा है तो इस क्वेश्चन पर टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो आप तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट लेगा भाई। तो आप इसलिए प्रीवियस करवा रहे हैं कि अगली जो भी शिफ्ट आएगी 90% तो मैं लिख के कह सकता हूँ वहीं आएगा। प्रीवियस से बाहर क्या आएगा भाई? कॉन्सेप्ट मैथ चेंज थोड़ी हो रहा है, नंबर 1 से 0 से 9 है जो नंबर चेंज थोड़ी हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट चेंज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कहाँ चेंज होंगे? मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्मूले अब 10 साल पहले 50 साल पहले भी यही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेंगे, तो ये सेम रहेगा ना। तो इसके एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम जल्दी जल्दी करेंगे। एक ट्रेन एमएन सुरंग के पास पहुंचती है, सुरंग का नाम क्या है? एमएन, ठीक है। सुरंग के अंदर एक कुत्ता ऐसे बिंदु पर है जो एम प्रवेश द्वार से एमएन की ओर, एमएन की, अच्छा ये एंट्रेंस है, ये एग्जिट पॉइंट है। एमएन की 2/5 मापी गई दूरी है। अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये टोटल 5 है ना, ये टोटल 5 है, तो ये 2/5 पर बैठा है। मान ले 5 यूनिट मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। यही कह रहा है ना ये, मान लिया इस पूरी को 5 यूनिट मान लेते हैं, 5 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 यूनिट हो जाएगा, ये 3 यूनिट, ठीक है। क्या कह रहा है अब? एक ट्रेन सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है भाई, मैं नहीं पता किस साइड दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग के प्रवेश द्वार एम की ओर बढ़ता है, यानी ये इस साइड बढ़ता है, तो ट्रेन कुत्ते से ठीक प्रवेश द्वार एम पर मिलती है। मान लिया ट्रेन इधर से आ रही है ना, एंट्रेंस इधर से आएगी ना, ट्रेन का फिगर कैसे बनाएंगे हम? चलो बना लेते हैं जैसा बनेगा। ठीक है, ये ट्रेन होगी हमारी ये ट्रेन इस साइड जा रही है, तो ये अगर ये इधर दौड़ता है तो ये ट्रेन इसको यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर मिलती है। कंडीशन 1 में यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, कंडीशन 1 में यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। यानी इसको, इस डिस्टेंस को मान लिया मैं x मान लेता हूँ कि भाई जब कुत्ता, डॉग, ये ट्रेन, जब कुत्ता 2 दौड़ेगा तो ट्रेन x दौड़ेगी। सिंपल सी बात है, सिंपल। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। फिर क्या कह रहा है ये? यदि कुत्ता निकास n की ओर बढ़ता है, यानी ये कुत्ता अब की बार इस साइड यहाँ से, अच्छा कुत्ते का तो फोटो हमने बनाया नहीं, चलो मान लेते हैं,
कुत्ता फोटो बनेगा भी नहीं से। एन की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते को ठीक निकास एन पर मिलती है। अगर इस साइड जाता है तो भाई कुत्ता यहाँ पकड़ा जाता है, कुत्ते की मौत तो निश्चित है भाई। ये कंडीशन 2 है, ठीक है, ये कंडीशन 2। अच्छा एक बात बताओ आप, अगर ये 2 यूनिट इधर चला है, कुत्ता यहाँ से यहाँ चला है, इधर चला है 2 यूनिट, तो ये एक्स चली है। अगर कुत्ता इधर 2 चलेगा तो भी एक्स चलेगी ना ट्रेन। मान लिया कुत्ता यहाँ पहुंच गया, 2 यूनिट और कवर कर ली इसने इस साइड, दूसरी कंडीशन में 2 इस साइड की तो एक्स यूनिट चली, 2 इस साइड करी तब भी एक्स करेगी ट्रेन, ट्रेन की स्पीड तो सेम रहेगी। अब ये 1 यूनिट बच गई कुत्ते की, जब ये 1 यूनिट कवर करेगा कुत्ता भी यहां पहुंचेगा और ट्रेन भी यहां पहुंचेगी। यानी कुत्ता जब यहां पर था और ट्रेन यहां पर थी तो कुत्ते ने 1 यूनिट कवर डिस्टेंस है ना, ये कुत्ते ने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करी और ट्रेन ने ये यहां से 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है ना, 5 सन है। तो क्या होगा ये कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल का अनुपात। अच्छा देखो टाइम कांस्टेंट है, यहां से टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड भी यही होगी 1:5, ठीक है ना। तो 1:5 का हमारा ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में हो सकता है पहली बार आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम से पहले प्रिपरेशन जरूरी है ना। युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले बहाया गया पसीना युद्ध क्षेत्र में बहाए गए खून को कम कर देता है, सैमोनिक शाह ने कहा था ना शायद ये। अच्छा ये 15 के 15 क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर से एक बार बता देता हूँ, कुछ ही दिनों में हम चैप्टर वाइज मैथ शुरू करेंगे, जिसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज तो होगा ही होगा, जैसे चैप्टर वाइज तो होगा ही होगा, परसेंटेज होगा, रेशो होगा या मेंसुरेशन अपना जो भी चैप्टर होगा उसमें लेवल टॉपिक वाइज भी होगा, परसेंटेज के भी टॉपिक होंगे, एक टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, और इन टॉपिक में भी फिर लेवल वाइज होंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बिल्कुल लास्ट तक लेके चलेंगे आपको। अच्छा कंटेंट्स क्या क्या होंगे इसमें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017, 20, 23 में जितने भी शिफ्ट आई हैं सब के क्वेश्चन सोल्व करेंगे सब। डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितनी शिफ्ट हुई थी सारी, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर की 2022 में 3 शिफ्ट हुई थी शायद, तीनों शिफ्ट डिस्कस करेंगे, और एमटीएस की 2018 में जितनी शिफ्ट हुई थी सारी डिस्कस करेंगे। अच्छा ये जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, क्या सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए यूजफुल है, नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी जितने भी ये चैप्टर आते हैं, हरियाणा सिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एसएससी जीडी या एनी अदर एग्जाम इक्विवेलेंट टू क्लर्क लेवल, ये सब क्लर्क लेवल के एग्जाम है ना, इसके पैरेलल में जितने भी एग्जाम है 1-2 चैप्टर जुड़ जाता है, कम हो जाता है, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है ना। तो ये मस्ट आपके लिए, मेरे ख्याल से ये करने के बाद आपको मैथ्स कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई 32 मिनट की। फिर से एक बार आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप फिजिकल जो भी अपनी प्रैक्टिस है, दिल्ली पुलिस में फिजिकल का टेस्ट भी होता है, उसकी तैयारी करें। उसके साथ साथ क्या होता है कि आपके माइंड की जो आउटपुट है ना वो भी ज़्यादा आती है। आप 6 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो और आपको लगता है शाम को कि आउटपुट नहीं आ रही। आप जब प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज करोगे, माइंड को नई ऑक्सीजन मिलेगी, बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी। तो जो आप 8 घंटे में जो कर पा रहे थे, आप देखोगे जैसे प्रैक्टिस करोगे 5-6 घंटे उसका टाइम कम होता रहेगा, 5-6 घंटे में कर पाओगे। ठीक है, आप अपना ध्यान रखेंगे, आपका सेहत का ध्यान रखेंगे। विदा लेते हैं आपसे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्त।